रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के खबर का हमारा थंबनेल रहने वाला है देवभोग का सामुदायिक भवन सील। जानिए पूरा मामला लोकल टीवी पर। आखिर देवभोग के सामुदायिक भवन को क्यों सील कर दिया गया है, आखिर क्या पूरा मामला है, आखिर सील करने के पीछे की कहानी क्या है, आखिर किस कारण से कदम उठाया गया है, ये पूरा मामला मेरे लोकल टीवी पर अब दर्शकों के साथ में साझा करने वाला हूं। आपको बता दूं कि देवभोग में जो सामुदायिक स्वास्थ्य के जो सामुदायिक भवन का जो निर्माण देवभोग में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो पूर्व जो मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री जो बृजमोहन अग्रवाल जी उस समय मौजूद थे। उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी ने इसका उद्घाटन किया था, उनके कर कमलों से हुआ था। उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी राजस्व, वन एवं पर्यटन और संस्कृति मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी मतलब उनको प्रभार मिला था। उस काम को उस विभाग के मंत्री के रूप में वो काम देखते थे। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो अध्यक्षता के रूप में अशोक बजाज जी मौजूद रहे। वो अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर उस दौरान हुआ करते थे। उनके दोनों के कर कमलों से ये उनका सामुदायिक भवन का उद्घाटन उस दौरान हुआ था। यहाँ बताना लाजमी होगा कि जो देवभोग का सामुदायिक भवन है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसका उद्घाटन 12 अप्रैल 2007 को इसका उद्घाटन किया गया था। लगभग आज 17 साल बीत चुके हैं और 17 साल में जो सामुदायिक भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर कैमरा पर्सन विक्की जो ये कह सकते हैं कि हमारे जो एडिटर हैं, कैमरा पर्सन विक्की ने इस वीडियो को तैयार किया है और एडिटर जो नरेंद्र साहू हैं, एडिटर नरेंद्र साहू दिखाएंगे कि किस तरह से उस भवन का जो प्लास्टर है, दीवारों में जो प्लास्टर लगाया गया है, दीवारों के प्लास्टर उखड़ना शुरू हो चुका है। भवन के छत का जो स्लैब है, स्लैब गिरना शुरू हो चुका है। वही भवन में लगाया गया जो छड़ भी सड़ना शुरू हो चुका है। ये कह सकते हैं कि भवन पूरी तरह से जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। वही भवन के बाहर का जो कालम है, कालम में लगाया गया जो प्लास्टर है, प्लास्टर कंक्रीट पूरी तरह से उखड़ चुका है और जो वहाँ जो छड़ है, छड़ जिसमें जंग लग गई है, वो छड़ इसमें दिखना शुरू हो चुका है। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप उस तमाम वीडियो को दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे आप कि सामुदायिक भवन जो देवभोग में जो बनाया गया था 2007 में, जिसका उद्घाटन किया गया था 17 साल पहले, उस सामुदायिक भवन की स्थिति क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लगभग 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके मरम्मत को लेकर जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई। इसी का परिणाम है कि आज सामुदायिक भवन पूरी तरह से जर्जर स्थिति में तब्दील हो चुका है। आज सामुदायिक भवन उपयोग करने लायक नहीं है। आज सामुदायिक भवन में कोई भी व्यक्ति उसे उपयोग नहीं कर सकता या वहां पर किसी भी तरह का प्रशासनिक कार्यक्रम भी नहीं हो सकता भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए। ऐसे में उसे पूरी तरह से सामुदायिक भवन को सील कर दिया गया है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज सामुदायिक भवन के जो पपड़ियां जो उसका जो स्लैब है, छत का जो स्लैब है, छत का स्लैब गिर चुका है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो छत का स्लैब है, छत का स्लैब गिरकर वहां पर जो मलबे के रूप में छत का स्लैब गिर गया है और वहां पर आपको छत का स्लैब भी नजर आएगा। इसके साथ साथ जो ये कह सकते हैं कि जो छड़ है, छड़ पूरी तरह से जंग लगकर छड़ सड़ चुका है। स्थिति ये हो गई है कि भवन बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में भवन पहुंच चुका है। दीवारों से सीपेज आनी शुरू हो गई है। दीवारों में जो सीलन है, सीलन की स्थिति कई दिनों तक, बरसात होते के बाद दीवारों में सीलन की स्थिति कई दिनों तक उसमें बनी रहती है। इसके साथ ही भवन दीवारों में जो लगाया गया जो प्लास्टर है, प्लास्टर भी पूरी तरह से उखड़ चुका है। दीवारें फटनी शुरू हो गई है। वहीं जो ये कह सकते हैं कि भवन के चारों तरफ की दीवारों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। उसके ऊपर का स्लैब है, उसके छत में जो स्लैब लगाया गया है, ये छत में जो प्लास्टर किया गया है, जो स्लैब लगाया गया है, स्लैब पूरी तरह से जगह जगह स्लैब लगभग पूरे भवन में आधे से ज़्यादा भवन का स्लैब उखड़ चुका है। उखड़ कर नीचे स्लैब मलबे के रूप में तब्दील होकर स्लैब नीचे गिरना शुरू हो चुका है, जबकि उसकी छड़ों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। छड़ पूरी तरह से जंग लगकर सड़ चुका है। ऐसे में इस मामले को लेकर जो देवभोग के जो सीईओ हैं, जनपद सीईओ रवि सोनवानी सर से हमने चर्चा किया तो रवि सोनवानी सर ने कहा है
कि जो पूर्व सीईओ थे, जो तत्कालीन सीईओ थे, उस दौरान जो प्रतीक प्रधान सर थे, उन्होंने भवन की स्थिति को देखते हुए पीडब्ल्यूडी से चर्चा किया था। इस दौरान पीडब्ल्यूडी ने इस भवन को उपयोग के लायक नहीं बताया था। इसके बाद इस भवन को उस समय से सील कर दिया है, उसमें ताला जड़ दिया गया है। लगभग आज 1.5 साल का समय हो चुका है और 1.5 साल के तक मतलब 1.5 साल का समय बीत चुका है और 1.5 साल से इस भवन का उपयोग कोई भी नहीं कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग में इससे पहले देवभोग में चाहे कोई शादी ब्याह कार्यक्रम हो या किसी भी समाज का कार्यक्रम हो या कोई प्रशासनिक बड़ा कार्यक्रम हो, ब्लॉक स्तरीय कोई प्रशासनिक जब भी बड़ा कार्यक्रम होता था, देवभोग के सामुदायिक प्रशासनिक स्तरीय बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाता था। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करवाते थे। किसी भी समाज का कार्यक्रम यहाँ होता था, वो चाहे शादी ब्याह का भी कार्यक्रम हो। कई बार शादी ब्याह के बड़े बड़े कार्यक्रम भी सामुदायिक भवन में हुए हैं, कई समाजों के कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं। ऐसे में भवन की स्थिति को देखने के बाद अब लोगों ने भी यहां से किनारा कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि भवन के सामने आप जैसे ही जाएंगे तो भवन के बाहर का जैसे ही जो स्लैब है, स्लैब का जो ये कह सकते हैं कि उसका जो स्लैब है, स्लैब का जो पपड़ी उखड़ कर जब नीचे गिर चुका है और जब छड़ें नजर आ रही है, जो कॉलम का जो कंक्रीट अलग होने लगा है उसमें भी छड़ें दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में भवन के बाहर देखकर ही एक व्यक्ति के अंदर एक मन में डर समा जाता है कि आखिर इसके अंदर में हम प्रवेश करें तो करें कैसे। ऐसे में प्रशासन ने भी गंभीरता बरतते हुए आज 1.5 साल से इस भवन को, सामुदायिक भवन को सील कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि देवभोग का ये मात्र एक ही सामुदायिक भवन था जहां बड़े बड़े प्रशासनिक कार्यक्रम होते थे, विभिन्न समाजों के कार्यक्रम होते थे। ऐसे में सामुदायिक भवन जर्जर होने से के चलते ये जो बड़े प्रशासनिक कार्यक्रम आखिर अब कहाँ होंगे, ये भी एक सोचने का विषय हो गया है। अब विभिन्न समाजों के कार्यक्रम जैसे यहाँ पर होते थे, विभिन्न समाजों के कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंदर भी एक चिंता, बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों के अंदर भी चिंता है कि अब आने वाले दिनों में किसी भी तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो आखिर ये बड़ा कार्यक्रम कहाँ करेंगे, कहाँ करवाया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी उच्च स्तर पर मांग रखी है कि देवभोग का जो सामुदायिक भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, ऐसे में यहाँ पर नए सामुदायिक भवन की स्वीकृति दी जाए। लेकिन आखिर देवभोग के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद भी आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, आवेदन किसके टेबल में है, आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है, आवेदन पर जिम्मेदारों ने क्या गंभीरता दिखाई है, आखिर आवेदन पर अब तक किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, ये भी सोचने वाली विषय है। ये सवाल भी पूछना लाजमी है, क्योंकि लोकल टीवी हमेशा कोशिश करता है कि जनहित के मुद्दों पर बात करता है। हमने पिछले दिनों बेलाट नाला की खबर दिखाया था, बेलाट नाला खबर दिखाया था और खबर में हमने ये बताया था कि बेलाट नाला में कैसे विकास नाम की चिड़िया बेलाट नाला तक पहुंचती है और वहां पर दम तोड़ देती है। हमने बताया था कि नदी उस पार जो 36 गांव के लोग जो रहते हैं, निवासरत रहते हैं, लोगों को कितनी तकलीफ और परेशानियों के बीच इस जब्ते में जब 2 से 2.5 फीट पानी बहता है तो लोगों को कितनी तकलीफ और परेशानियों के बीच इस जब्ते को पार करना पड़ता है। हमने लोगों की परेशानी दिखाई थी। लोगों ने हमारे लोकल टीवी के साथ चर्चा करते हुए तमाम विषयों को लेकर हमारे पास अपना जो व्यू रखा था, अपने जो विचार व्यक्त किए थे। एक युवक ने तो ये कह दिया था, 25 साल का एक युवक है घासीराम पात्र, जो गोदोबाड़ा का निवासी है, उसने ये कह दिया था कि विकास को, हमारे नदी उस पार के विकास को ग्रहण लग चुका है। और उसने ये भी कह दिया था कि सरकारें आती जाती रहती है लेकिन हमारी समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। लोकल टीवी का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि लोकल टीवी जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाता है और लोकल टीवी की ये कोशिश रहती है कि जनहित के जुड़े मुद्दे को उठाकर शासन प्रशासन के पटल पर रखा जाए, ताकि शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर इस मामले को गंभीरता से ले और इस मामले पर जल्द ही उचित कार्रवाई करे। ऐसे में सामुदायिक भवन के संबंध में खबर दिखाए जाने का हमारा उद्देश्य यह है कि शासन प्रशासन को जल्द ही इस और उचित कदम उठाया जाना चाहिए। और चूंकि मैं आपको यह भी बता दूं कि जो देवभोग का जो सामुदायिक भवन जो क्षतिग्रस्त है, जो भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, उस भवन का मरम्मत किया जाना भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि संभव नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने भी मॉनिटरिंग की है। पीडब्ल्यूडी ने भी बिल्कुल वहाँ भवन की स्थिति, भवन के का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी ने भी ये भी माना है कि ये भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ऐसे में इसका मरम्मत कराया जाना संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, शासन के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस गंभीरता दिखानी चाहिए और जल्द ही उचित कदम उठाया जाना चाहिए।